हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू केमिस्ट्री वर्ड। आज हम स्टार्ट करेंगे लिमिटेशंस ऑफ द ब्रोंस्टेड-लोवरी थ्योरी। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि ब्रोंस्टेड एसिड क्या होते हैं, ब्रोंस्टेड बेस, फिर हमने उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स किए थे। फिर हमने बात की थी कि एसिड से कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा, बेस से कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनेगा। अगर आप लोगों ने कल का वीडियो ना देखा हो तो आप वीडियो जो है वो चैनल पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल का जो भी मैंने पढ़ा था उसको एक शॉर्टकट वे में समराइज कर लेते हैं। एसिड क्या बताया था? अगर मैं बोलूँ ब्रोंस्टेड एसिड किन्हें बोलते हैं? जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, ऐसी स्पीसीज जो प्रोटॉन डोनेट करती हैं उन्हें हम एसिड बोलते हैं। और बेस किसे बोलते हैं? ऐसी स्पीसीज जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है उन्हें मैंने बोला था एक्सेप्टर, उन्हें मैंने बोला था बेस। फिर मैंने बताया था एसिड से अगर मुझे कॉन्जुगेट बेस बनाना हो तो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अगर हमें बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनाना हो तो एडिशन ऑफ प्रोटॉन। इस चीज़ को मैंने एग्जांपल्स के थ्रू बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आपने वो वाला वीडियो ना देखा हो तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर आप इसे स्टार्ट कीजिएगा लिमिटेशंस को, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हुए हैं, तो आप लोग ज़रूर वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी हम बात करते हैं लिमिटेशंस की, कि ब्रोंस्टेड-लोवरी थ्योरी की क्या लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस ऑफ ब्रोंस्टेड-लोवरी थ्योरी। क्या लिमिटेशंस थी? तो पहली जो लिमिटेशंस थी, लिमिटेशन ऑफ ब्रोंस्टेड-लोवरी थ्योरी is that the extent to which एक सेकेंड, extent to which a dissolved substance can act as a acid or base depend largely on the solvent। क्या बोल रहे हैं? जो ब्रोंस्टेड-लोवरी थ्योरी की जो लिमिटेशंस थी उसमें ये बोला क्या कि जो डिज़ोल्व सब्सटेंस है, जो आपका डिज़ोल्व सब्सटेंस कैन एक्ट एसिड और बेस डिपेंड लार्जली ऑन द सॉल्वेंट। यानी वो किस पे डिपेंड करेगा? सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। क्या कहने का मतलब है, देखते हैं, समझते हैं। जैसे कि मैंने मान लो ये क्या लिया, सॉल्वेंट लिया, इस पे क्या है, सॉल्वेंट फिल है। ये क्या हो गया, सबस्ट्रेट। यहाँ पर मैं मान लेती हूँ सॉल्वेंट जो है HF है, और यहाँ पर जो मैं सबस्ट्रेट ले रही हूँ वो HClO4 है।
तो ये इसमें डिज़ोल्व होगा, तो जो डिज़ोल्विंग सब्सटेंस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, हमारे सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। यानी कि सॉल्वेंट क्या कर सकता है, या तो प्रोटॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, या तो प्रोटॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। सिंपल कहने का मतलब ये है, HClO4 कोई सबस्ट्रेट लिया गया प्लस उसमें मैंने HF सॉल्वेंट डाला। अगर HClO4 लिया और HF में मैंने HClO4 सबस्ट्रेट डाला, तो यानी कि वो जो सबस्ट्रेट है, डिज़ोल्विंग सबस्ट्रेट है, वो किस पे डिपेंड करेगा, हमारे सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। यानी कि या तो सॉल्वेंट क्या कर सकता है, प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, या तो प्रोटॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। यानी बेसिकली ये मतलब हुआ कि सॉल्वेंट के पास प्रोटॉन होना चाहिए, सॉल्वेंट के पास क्या होना चाहिए, प्रोटॉन होना चाहिए, तभी हमारी ब्रॉन्स्टेड-लोवरी थ्योरी जो है वो अप्लीकेबल होगी। यानी कि हमारा सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। अभी आप सोच रहे होंगे प्रोटिक सॉल्वेंट मीन्स जिसमें हाइड्रोजन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है, एक सेकेंड, प्रोटिक सॉल्वेंट मीन्स जिसमें प्रोटॉन्स प्रेजेंट हो। HF ये क्या है, प्रोटिक सॉल्वेंट है। HF NH3 वाटर ये हमारे क्या है, प्रोटिक सॉल्वेंट है। और ये प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, जैसे कि BrF3, जिनमें हाइड्रोजन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं वो हमारे एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। यानी जिसमें प्रोटॉन एब्सेंट होता है वो हमारे एप्रोटिक सॉल्वेंट है, जिसमें हमारे प्रोटॉन प्रेजेंट है वो हमारे प्रोटिक सॉल्वेंट है। BrF3 बेंजीन और क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो मैं क्या आपको बता रही थी, मैं ये बता रही थी कि जो डिज़ोल्विंग सबस्ट्रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। यानी कि सॉल्वेंट के पास क्या होना चाहिए, प्रोटॉन होना चाहिए, तभी तो वो प्रोटॉन रिलीज़ कर सकता है या प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। यानी कि ब्रॉन्स्टेड-लोवरी थ्योरी जो थी वो केवल प्रोटिक सॉल्वेंट के लिए ही अप्लीकेबल थी, एप्रोटिक सॉल्वेंट के लिए अप्लीकेबल नहीं थी, क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स ही नहीं है। जब प्रोटॉन्स नहीं है तो वो प्रोटॉन रिलीज़ कैसे करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट कैसे करेगा। तो यहाँ पर क्या हो गई, हमारी ब्रॉन्स्टेड-लोवरी थ्योरी लिमिटेड हो गई। तो ये इसी की लिमिटेशन से, पहली लिमिटेशन यही है कि डिज़ोल्व सब्सटेंस कैन एक्ट, वो जो डिज़ोल्व सब्सटेंस है वो एसिड की तरीके एक्ट करेगा या बेस की तरीके एक्ट करेगा, वो डिपेंड करेगा सॉल्वेंट पे। और हमारा सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। ये प्रोटिक सॉल्वेंट के लिए ब्रॉन्स्टेड-लोवरी थ्योरी जो थी वो हमारी फेल हो गई, राइट। फिर अच्छा, हम पीछे रिएक्शंस देख रहे थे। HClO4 को जब मैं वाटर में HF में डालूंगी तो क्या होगा, ये क्या करेगा, प्रोटॉन का लॉस करेगा। जो प्रोटॉन लॉस करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एसिड। और क्या बनाएगा, ClO4 निगेटिव। और ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी HF यहाँ पर बेस की तरीके बिहेव करेगा और बना देगा क्या, H2F पॉजिटिव। इससे इधर भी ये बन सकता है, राइट। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट, HNO3 के साथ HF का क्या होगा रोल। मैंने सॉल्वेंट वाटर के साथ, पिछली वाली वीडियो में मैंने सॉल्वेंट के साथ अलग अलग सबस्ट्रेट लेके रिएक्शंस कराई हुई हैं। अभी हम देख लेते हैं कि सबस्ट्रेट अगर हम उसके साथ HF सॉल्वेंट लेंगे तो क्या रिएक्शन होंगी। फिर इसी तरह H2SO4 HNO3 अलग अलग सबस्ट्रेट और देख लेंगे कि अमोनिया के साथ लेंगे तो उसके साथ क्या रिएक्शंस होंगे। तो अभी सबसे पहले देखते हैं, अगर मैं HNO3 इसको मैं HF सॉल्वेंट के साथ ले रही हूँ, HNO3 ये कोई क्या है, HF सॉल्वेंट है, ठीक है, HF सॉल्वेंट है। एक मिनट,
ये कोई क्या था, HF सॉल्वेंट था, इसमें क्या HNO3 सबस्ट्रेट डालेंगे, यही चीज़ हमें करनी है, देख लेते हैं। ये HNO3, इसमें मैंने HF सॉल्वेंट में डाला तो HNO3 क्या करेगा, अब यहाँ पर जो HNO3 है वो हमारा HNO3, जब HNO3 की रिएक्शन HF से करवाएंगे तो HNO3 क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं, बेस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2NO3 पॉजिटिव प्लस यहाँ 2 मोल HF के ले लेंगे तो HF2 निगेटिव हो रहा है। अभी आप सोच रहे होंगे जब मैंने HNO3 की रिएक्शन वाटर से करवाई थी तो वहाँ पर HNO3 जो था वो एसिड की तरीके बिहेव कर रहा था, अभी मैंने HNO3 की रिएक्शन HF के साथ करवाई है तो HNO3 कैसे, बेस की तरीके बिहेव कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं है जो सबस्ट्रेट अगर वाटर के साथ एसिड की तरीके बिहेव कर रहा है तो वो HF सॉल्वेंट के साथ भी एसिड की तरीके ही बिहेव करे, क्योंकि HF जो होता है हमारा HF वो क्या होता है, वाटर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा, HNO3 क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, जो एक्सेप्ट करते हैं हमने सिंपल बताया था वो क्या होते हैं, हमारे बेस होते हैं। तो बेस यहाँ पर ये एसिड की तरीके बिहेव कर रहा है। अभी ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर मैं HClO4 की रिएक्शन, अभी पिछला मैंने करवाई थी, HClO4 की रिएक्शन अगर HF सॉल्वेंट के साथ करवाऊँ तो देखो क्या हुआ था, ये प्रोटॉन क्या कर रहा था, लूज कर रहा था, यानी एसिड की तरीके बिहेव करेगा और क्या बनाएगा, H2F पॉजिटिव प्लस ClO4 निगेटिव। अगर मैं क्या करूँ, HClO4 प्लस 2 मोल HF के ले लूँ, ये इधर से ये भी रिएक्शन पॉसिबल है इसलिए इसको ऐसे, अगर 2 मोल ले लूँ तो क्या होगा, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा, ये हो जाएगा HF2 निगेटिव और ये होगा H2ClO4 पॉजिटिव। यानी कि ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या करेगा, बेस। यानी हम कह सकते हैं सिंपल, जब HClO4 को HF के साथ रिएक्शन करवाया तो ये क्या कर रहा था, प्रोटॉन डोनेट कर रहा था, यहाँ पर एसिड की तरीके बिहेव कर रहा है। जब हमने 2 मोल HF के ले लिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या कर रहा है, हमने 2 मोल ले लिए, तब ये क्या कर रहा है, बेस की तरीके बिहेव कर रहा है। यानी हम ओवरऑल क्या बोल सकते हैं, हम ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि HClO4 जो है वो कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, एम्फोटेरिक। इधर लिख देती हूँ, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होती है, ऐसी स्पीसीज जो एसिड की तरीके भी बिहेव करे, बेस की तरीके भी बिहेव करे, हम उन्हें एम्फोटेरिक बोलते हैं। नेक्स्ट और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर HNO3 की रिएक्शन किससे कराऊं, अमोनिया से, तो क्या होगा, HNO3 की रिएक्शन अगर मैं अमोनिया से कराती हूँ तो यहाँ पर बनेगा NH4 पॉजिटिव प्लस NO3 निगेटिव। ये प्रोटॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, यानी कि ये एसिड की तरीके बिहेव करेगा। फिर H2SO4 के साथ करा लूँ, HClO4 के साथ देख लो, अमोनिया के साथ क्या होगा, अमोनिया सॉल्वेंट के साथ, ये भी प्रोटॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा तो क्या बनेगा, ClO4 माइनस और NH4 पॉजिटिव। अब रिएक्शन अगर H2SO4 के साथ कराऊँ अमोनिया की, हाँ, तो क्या होगा, NH4 पॉजिटिव, यहाँ 2 मोल NH3 के ले लूँ तो क्या हो जाएगा, SO4 2 निगेटिव और NH4 पॉजिटिव। नेक्स्ट C डबल फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, COOH होल ट्वाइस प्लस NH3
रिएक्शन कराऊं तो क्या बनेगा, NH4 पॉजिटिव प्लस COO निगेटिव, राइट। सॉरी, यहाँ पर होगा 2 निगेटिव, राइट। पहली लिमिटेशंस तो ये थी कि जो सब्सटेंस है वो एसिड होगा कि बेस, वो डिपेंड करेगा सॉल्वेंट पे। दूसरी लिमिटेशंस क्या थी, इट कांट एक्सप्लेन the reaction between metal oxide and non-metal oxide. Metal oxide and non-metal oxide. यानी कि मैं लूँ CaO प्लस क्या लें, CO2, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बनाएगा CaCO3। यानी कि मेटल जो रिएक्शंस होती है मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड की, वो ब्राउनस्टेड-लोवरी जी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर कोई प्रोटॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, प्रोटॉन ना रिलीज़ हो रहे हैं ना एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो हम कैसे, ब्राउनस्टेड-लोवरी की जो कॉन्सेप्ट था वो किस पे डिपेंड था, वो डिपेंड था प्रोटॉन पे। जब प्रोटॉन ही नहीं है तो वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इट कांट एक्सप्लेन द रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड। यानी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट of loss और gain of proton। ठीक है, यहाँ पर प्रोटॉन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसीलिए क्या हो गई, हमारी ब्राउनस्टेड-लोवरी थ्योरी यहाँ पर फेल हो गई। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट इसका जो था, इट कांट एक्सप्लेन the acidic behavior of किसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, एसिडिक, इट कांट एक्सप्लेन द एसिडिक, एक मिनट, थर्ड पॉइंट इनका ये था कि इट कांट एक्सप्लेन द acidic behavior of the substance for example AlCl3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और आयरन क्लोराइड। इस चीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसके एसिडिक कैरेक्टर को ब्राउनस्टेड-लोवरी जी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर कोई प्रोटॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो वो क्या हो गए, ब्राउनस्टेड-लोवरी जी फेल हो गए हैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने के लिए। फिर इट कांट एक्सप्लेन
it can't explain the acidic character of the substance, the acidic character of the substance like SO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन ट्राइऑक्साइड एक्सेट्रा, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए इसके एसिडिक कैरेक्टर को, क्योंकि वही रीज़न है सिंपल का, यहाँ पर प्रोटॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ब्रॉन्स्टेड-लोवरी जी उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे लुईस जी आए, उन्होंने इसके एसिडिक कैरेक्टर, ये जो एग्जाम्पल है इनके एसिडिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया था। तो अब हम पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या ब्रॉन्स्टेड-लोवरी थ्योरी थी। ब्रॉन्स्टेड-लोवरी थ्योरी जो थी, अगर मैं ब्रॉन्स्टेड एसिड की बात करूं तो ब्रॉन्स्टेड एसिड जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, ब्रॉन्स्टेड बेस की बात करूं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। फिर हमने बात की थी एसिड से कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा, तो प्रोटॉन जो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, तो एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनेगा, और बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनना होगा तो एडिशन ऑफ प्रोटॉन की बात की थी। फिर हमने बात की थी कि क्या लिमिटेशंस थी ब्रॉन्स्टेड-लोवरी थ्योरी की। तो अगर लिमिटेशंस की बात करूं तो जो डिज़ोल्विंग सब्सटेंस है वो एसिड होगा कि बेस, वो किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। पहली लिमिटेशंस इनकी ये थी, तो वो किस पे डिपेंड कर रही थी, जो हमारे प्रोटिक सॉल्वेंट है उस पे हमारी ब्रॉन्स्टेड-लोवरी थ्योरी अप्लीकेबल थी, जो हमारे एप्रोटिक सॉल्वेंट थे उनके लिए हमारी ब्रॉन्स्टेड-लोवरी थ्योरी जो थी वो एप्लीकेबल नहीं थी। फिर क्या हुआ, फिर हमने बताया कि मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड, इनकी रिएक्शन जो होती है, मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड, ये क्या करते हैं, ये भी क्या हो गए, फेल हो गए। ब्रॉन्स्टेड-लोवरी थ्योरी यहाँ भी फेल हो गई, इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। मेटल ऑक्साइड इट कांट एक्सप्लेन, मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए ब्रॉन्स्टेड-लोवरी थ्योरी। फिर ये एग्जांपल जो है इनके एसिडिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, बोरान ट्राइफ्लोराइड और आयरन क्लोराइड, इस चीज़ के एसिडिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर जो हमारा चौथा पॉइंट था हमारा ये था कि SO2 कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, इनके भी एसिडिक कैरेक्टर को ब्रॉन्स्टेड-लोवरी थ्योरी जो थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए फिर आए आपके लुईस जी, उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, उस कॉन्सेप्ट को चलिए हम आगे देखते हैं।